भाभी, आपको कुछ आता भी है या नहीं? आप तो बिल्कुल गांव की गंवार लगती हो। आप जब ऐसे रहती हो तो आपको देख के तो कोई भी नहीं कह सकता कि आप इतनी पढ़ी लिखी हो। हाँ बेटा, ये बात तो तू बिल्कुल सही कह रही है। काश आज मैं भी नौकरी करके आत्मनिर्भर बन गई होती तो ये दोनों मेरा मजाक नहीं उड़ाती। अरे दीदी, आपकी बहू तो बहुत ही ज्यादा सुशील और समझदार है। देखो तो सही बहू को, कितनी पढ़ी लिखी है लेकिन फिर भी सादगी से रहती है। अरे हिंदी में एमए पास भी कोई डिग्री है भला? कौड़ियों के भाव भी नहीं पूछता कोई हिंदी की डिग्री को। कुछ भी काम की नहीं है ये डिग्री, सिवाय दिखावा के। सब कुछ पता करके ही तो लाए थे मेरे बारे में, फिर ऐसे बार बार बेइज्जती क्यों कर रहे हो? कभी तो मैं आप लोगों को गांव की गंवार लगती हूँ या फिर कभी मैं कुछ काम की नहीं हूँ? और तो और अब तो हर बात बात पे ताना दिया जाता है। काश उस दिन मैं एक कदम आगे बढ़ा लेती तो आज मैं कितने कदम आगे चली जाती। आज मैं कितनी आगे बढ़ जाती यदि उस दिन मैं एक कदम भी बढ़ा लेती तो। अरे जिया जी, छोटे वाले बेटे के लिए बढ़िया पढ़ी लिखी और नौकरी वाली बहू ढूंढ के लाइएगा। हाँ हाँ भैया, आप चिंता मत कीजिए, उसकी शादी की भी बात चल रही है। अरे वाह दीदी, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। देखा मम्मी, छोटी भाभी कितनी स्मार्ट है, घर संभालने के साथ साथ नौकरी भी करती है। तुमसे कितनी बार कहा है कि अपना ध्यान रखा करो और यहाँ वहाँ की बातें मत सोचा करो। अब डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें डिप्रेशन की शिकायत है, तो घर वालों की बातों को तुम दिल से मत लगाया करो। इनका क्या है, इनको तो बातें बनानी है तो बनाने दो इनको बातें। तुम इनकी बातों पे ध्यान ही मत दो ना, इग्नोर करो यार इनकी बातों को। क्या इतनी आसान है इन लोगों की बातों को भुलाना या फिर इनकी बातों को दिल से ना निकालना? ये लोग मुझे हर छोटी सी छोटी बात पे ताने मारते रहते हैं, एक भी मौका नहीं चूकते मुझे ताना मारने से। मैं इन लोगों का ध्यान रखने में कोई भी कमी नहीं रखती। कभी कभी तो मुझे अपने आप से ही शिकायत होने लगती है। क्या मेरे अंदर बिल्कुल भी हुनर नहीं है? क्या मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं नौकरी कर सकूं? मेरे अंदर भी कुछ तो काबिलियत है ना। लेकिन फिर उसी पल मुझे पापा की कही हुई बातें याद आ जाती हैं कि कभी कभी दूसरों का हमारे बारे में बुरा सोचना वो भी हमारे लिए लाभदायक हो सकता है, वो भी हमारे लिए कभी कभी अच्छा होता है। बस जरूरत है तो शांति से आराम से बैठकर सोचने की और दिमाग से काम लेने की। लेकिन डॉक्टर ने तुम्हें ज्यादा सोचने से मना किया है ना, क्योंकि ऐसी स्थिति में हमारे बच्चे के ऊपर भी बुरा असर पड़ सकता है। हाँ, ये बात तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। मेरे पोते को किसी की नजर ना लगे। थैंक यू सो मच भाभी, इतना प्यारा और इतना सुंदर भतीजा देने के लिए। माँ जी, ये देखिए, ये मैं गुड़िया के लिए लेके आई हूँ। वो कई दिनों से बॉल के लिए जिद कर रही थी। बहू, तेरी हिम्मत कैसे हुई बगैर पूछे कुछ खरीदने के लिए, और वो भी तुम्हारी बेटी के लिए? लेकिन मम्मी जी, छोटी भी तो अपने बेटे के लिए कुछ ना कुछ सामान खरीद कर लाती रहती है, तब तो आप छोटी से कुछ भी नहीं बोलते हो। हाँ तो तुम क्या चाहती हो? तुम्हारी देवरानी खुद कमाती है, खुद की कमाए हुए पैसों से वो अपने बच्चों के लिए खिलौने लेके आती है। दीदी, जब आपके पास पैसे नहीं होते हैं तो भी मैं आपकी बेटी के लिए खिलौने लेके आती हूँ ना। बड़ी बहू अब तो छोटी बहू की बराबरी करेगी। माँ जी, वो मैं तो बस अब चुपचाप जाके किचन संभाल, जो कि तेरा काम है। ठीक है माँ जी। मम्मी, अब आप देख रही हो ना, बड़ी भाभी का दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। अरे बेटा, अब तू चिंता मत कर, इसकी अकल कैसे ठिकाने लगानी है मैं वो सब जानती हूँ। देखो मम्मी, अब तो लल्ला भी कह रहा है कि वो आपका पूरा साथ देगा। सुनिए ना, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? देखो, अब इस घर में रहकर रोज रोज मैं अपना अपमान नहीं करवा सकती। अब मुझे भी साबित करना है कि मैं कोई अनपढ़ और गंवार नहीं, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ। और मुझे साबित करना है और इन लोगों को दिखाना भी है कि हमारी
राष्ट्रभाषा हिंदी कोई कमजोर भाषा नहीं है, बल्कि वो तो जरूरी भाषा है जो कि सबको आनी चाहिए। मैं भी अपनी काबिलियत सबको दिखाना चाहती हूँ। अब हमारी बेटी भी 3 साल की हो गई है और अब तो उसका भी स्कूल में एडमिशन करवाना होगा। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि जबकि मैंने बीएड और एमए करके रखा है तो क्यों ना मैं भी प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई कर दूं। और आप तो जानते ही हो कि यहाँ हिंदी टीचर की कितनी ज्यादा डिमांड रहती है। ठीक है धरा, जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम वैसा करो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। क्या? सच में? थैंक यू सो मच। अजी किधर हो आप? सुनिए ना। अरे हाँ, तुमने मुझे बुलाया, बोलो क्या हुआ? वो अभी अभी स्कूल से फोन आया था, मुझे जॉब मिल गई है। क्या? सच में? अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ जी, बात तो सच ही है, लेकिन मैं हाथ में आया हुआ मौका गंवाना नहीं चाहती। अब तो ये जॉब मैं जरूर करूंगी। बहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर के बाहर नौकरी करने की? अरे देखो तो सही इसे, कितनी छोटी बच्ची है तुम्हारी। क्या उस छोटी बच्ची को घर पे छोड़ के जाओगी, वो भी गैरों के भरोसे? कितनी गैर जिम्मेदार माँ हो तुम। तुमसे ये उम्मीद तो नहीं थी बहू। मेरा हौसला बढ़ाने की बजाय आप मुझे पीछे क्यों ढकेल रहे हो पापा जी? अब मैंने फैसला कर लिया है और मैं अपना आत्मविश्वास किसी भी कीमत पे नहीं खोना चाहती। तभी आप लोगों ने सोचा है मेरे बारे में। जब आप लोग मुझे ताने देते हो, मैं अपने बारे में ऐसी ऐसी बातें सुनती हूँ आपके मुंह से, तो मुझे कितना बुरा लगता होगा। आप लोगों ने तो मुझे देवरानी से कंपेयर कर करके मेरे दिल और दिमाग दोनों को छल्ली कर दिया है। लेकिन कोई नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। आप लोगों के गुस्से और तानों की वजह से मुझे मेरा खोया हुआ आत्मविश्वास दोबारा से मिला है। यदि आज जो मैं हिम्मत दिखा रही हूँ वो हिम्मत मैं पहले ही दिखा देती तो मैं आज से कई सालों पहले ही आत्मनिर्भर बन जाती और अपनी एक अलग ही पहचान बना ली होती। तो आप लोग कृपया करके मेरे बारे में सोचना छोड़ दोगे तो मेरे लिए और भी अच्छा रहेगा और आप सबके लिए भी। नहीं तो फिर रिश्ते बिगड़ने में देर नहीं लगेगी। बहू, ये क्या तरीका है अपने ससुर जी से बात करने का? शर्म और लिहाज बेच खाई है क्या? माँ जी, अब मैंने भी अपने आप को इतना मजबूत बना लिया है कि मुझे किसी की भी बातों और तानों का कोई भी असर नहीं होता है। अब तो मैं हिंदी डिपार्टमेंट की हेड बन चुकी हूँ। अब मैं आपकी वो दबी हुई और सहमी सी बहू नहीं रही जो कि आप मुझ पे चिल्लाती रहेंगी। बहू, बाहर रहकर तेरे कुछ ज्यादा ही पैर निकल आए हैं। अब मैं भी तुम्हें देखती हूँ कि तू अपनी बच्ची की देखभाल करेगी या फिर नौकरी करेगी। अब दोनों चीजें तू एक साथ कैसे संभालती है, वो भी हम लोगों के बिना। माँ जी, आपकी छोटी बहू भी तो नौकरी पे जाती है, उसे तो किसी ने किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं की। मेरे बाहर नौकरी करने पे आप सबको इतनी परेशानी क्यों है? छोटी के बेटे को आप सब इतने लाड और प्यार से रखती हो, फिर मेरे बेटे के साथ ही आप लोगों की ऐसी क्या दुश्मनी है? छोटी को बेटा पैदा हुआ और मुझे बेटी, इसके अंदर मेरी क्या गलती है माँ जी? ये सब तो भगवान की देन है। आप तो खुद एक बेटी हो माँ जी, फिर आप इस बात को क्यों नहीं समझती हो? आप बेटे और बेटी में इतना भेदभाव कैसे कर सकती हो? हाँ माँ, धरा बिल्कुल सही कह रही है। आपके इस बुरे बर्ताव और व्यवहार के कारण ही मेरी बीवी डिप्रेशन में चली गई थी। तो दोस्तों, आप सबको क्या लगता है कि धरा ने सबको जवाब देकर सही किया? क्या लोगों का रोकना टोकना और टिप्पणी करना सही बात है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपके एक लाइक और शेयर से हमारा भी मनोबल बढ़ता है, जिससे हम आपके लिए रोजाना नए नए टॉपिक पर वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए और दूसरों को प्यार बांटिए। और हाँ दोस्तों, इस समय ठंड बहुत ही ज्यादा पड़ रही है, तो अपना ध्यान रखिए और अपना बचाव कीजिए। और जाते जाते अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय।